बुढ़ापे में यदि दुख नहीं चाहते हो तो ये दो बातें कभी मत भूलना। मित्रों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्चाई है जिससे हम सब का साक्षात्कार होने वाला है। हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जिसके बारे में हमें पहले से जान लेना चाहिए। क्या पता उस समय आप वासनाओं की चकाचौंध में इस सच्चाई को न देख पाओ। यह वीडियो बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को देखना चाहिए। यह तो आपको पता ही है कि बुढ़ापा सबसे कठिन और आखिरी अवस्था है जिसमें आने के बाद सबसे अधिक जरूरी होती है अपनों के सहारे की। यदि उस समय अपने ही दूर हो जाएं, तब तो उससे अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं जीवन की वो कड़वी सच्चाई इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक बार दिवाली का समय था। पति पत्नी बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि अचानक लड़के को अपनी बूढ़ी माँ की याद आ गई जो घर में अकेली बैठी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनती हो, क्या तुमने माँ से पूछा है कि दिवाली के अवसर पर उसे कोई चीज़ तो नहीं मंगानी है? पत्नी कहने लगी, अजी तुम भी कैसी बात करते हो, उसको इस उम्र में भला क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली बात क्या है? पति बोला, देखो यह बात नहीं है, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर रुकी है। वैसे तो वह हर बार गांव में ही रहती है। मैं जानता हूँ कि उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, फिर भी मन रखने के लिए उससे पूछ तो लेती। पति की बात सुनकर पत्नी पति पर झड़कते हुए बोली, अरे इतना ही तुम्हें माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो स्वयं जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? और इतना कहकर वह बैग लेकर घर से झल्लाती हुई बाहर निकल गई। पत्नी को नाराज देखकर बेटे का मन नहीं माना। वह अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला, हे माँ, हम दिवाली का सामान खरीदने बाजार जा रहे हैं। यदि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो बता दो, हम लेते आएंगे। माँ कहने लगी, बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, हे माँ बता दो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। बेटे की जिद देखकर माँ ने कहा, यदि तू नहीं मानता है तो रुको, मैं तुम्हें कुछ लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करने हैं, कहीं तुम भूल न जाओ। यह कहकर बूढ़ी माँ कमरे में चली गई और एक कागज़ पर लिखकर बेटे को दे दी। बेटे ने बिना पढ़े ही जेब में रख लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। पत्नी पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। लड़के ने अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ से भी पूछ लो यदि कोई सामान मंगाना हो तो। माँ ने अपने लिए कुछ सामान की पर्ची बना कर दी है। कहते हैं इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़ों के अतिरिक्त उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। पत्नी कहने लगी, ठीक है, पहले मैं अपना सामान खरीद लूँगी, बाद में तुम माँ का पर्चा देखते रहना। इतना कहकर दोनों बाजार में चले गए। पत्नी ने बाजार से अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लिए और पति से बोली, सुनो जी, खरीदारी करते करते मैं थक चुकी हूँ। मैं तब तक गाड़ी में बैठती हूँ, तुम अपनी माँ का लिस्ट देख लो और सामान खरीद लाओ। लड़के ने जेब से पर्चा निकाला और उसे पढ़ने लगा। लिस्ट बहुत लंबी थी। पहले तो वह देखकर चौंक गया कि इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं माँ ने क्या क्या मंगाया है। जरूर अपने गांव वाले बहू और बेटे के लिए कुछ सामान लिखा होगा। पति की बात सुनकर पत्नी तपाक से बोली, और बनो श्रवण कुमार, माँ के सामान के बिना तुम्हारी रोटी ही नहीं पच रही थी। इतना कहकर वह पति की ओर गुस्से से देखने लगी।
इधर पति ने माँ का दिया हुआ पर्चा पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी घबरा गई, पूछने लगी, क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? इतना कहकर पत्नी ने पति के हाथ से वह पर्चा छीन लिया और स्वयं पढ़ने लगी। पत्नी भी उस पर्चे को पढ़कर हैरान थी। इतने बड़े पर्चे में सामान की जगह माँ का भाव लिखा हुआ था। जीवन की सारी इच्छाएं उस पर्चे में चंद शब्दों में व्यक्त की थी। उसने लिखी थी, बेटा, दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मेरे लिए बाजार से किसी दुकान पर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती सांझ की तरह मेरे जीवन की भी सांझ हो रही है। मुझे इस गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। पल पल मौत को अपनी तरफ बढ़ती हुई देखकर डर लगता है। मैं यह जानती हूँ कि मृत्यु परम सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। इस कमजोर वृद्ध शरीर के साथ अकेले रहने से कुछ घबराहट होती रहती है। पता नहीं कब ये दिया बुझ जाए। जब तक तुम्हारे पास हूँ, कुछ पल मेरे पास भी बैठ जाया करूँ। थोड़ी देर के लिए ही सही मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बांट भी लिया करूँ। तेरे पास रहने पर बिना दिया जलाए ही मेरे जीवन की सांझ रोशन हो जाएगी। कितने सालों से मैंने तेरा स्पर्श नहीं किया है। एक बार मेरी गोद में सर रख कर लेट जाना। मैं ममता भरी हथेली से तेरे सर को सहलाऊंगी। अपनों को अपने करीब पाकर मैं मौत से भी हंसकर मिलूंगी। क्या पता अगली दिवाली तक मैं रहूं या न रहूं। मित्रों, माँ की भावों की अंतिम लाइन पढ़ते पढ़ते पत्नी भी फपक फपक कर रोने लगी। मित्रों, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग उन्हें बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं। जिस समय उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है, उस समय ही हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। एक तो बढ़ती उम्र और छीन होती सारी शक्तियाँ, कमज़ोर आंखें और शिथिल हाथ पैर, ऊपर से अपनों की दूरियाँ उन्हें कमज़ोर बना देती है। ऐसे में वे जाएं तो कहाँ जाएं? दुख दर्द की बातें सुनाएं तो किसे सुनाएं? जीवन में बड़े बड़े दुख देखे, तूफानों से भिड़ गए, फिर भी अपनों को कमज़ोर नहीं होने दिया। आज उन्हें जब अपनों ने अकेला छोड़ दिया तो वे टूट कर बिखर गए। सारी आशाएं टूट गई। ये वृद्ध लोग हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित सम्मान और देखभाल करना चाहिए। यह सोचकर कि अब हमारे दिन भी बूढ़े होने के निकट आ गए हैं, कहीं हमारे अपने भी हमें छोड़कर अकेला न कर दे, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि मित्रों, हमारे अच्छे बुरे कर्म देर सवेर हमारे पास लौट कर जरूर आते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटने को मिलता है। यदि कोई पत्नी अपने पति की बूढ़ी माँ को फूटी आंख भी नहीं देख सकती, उस माँ से बेटे को दूर करती है, तो याद रखना वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बेटे की बहू तुमसे तुम्हारा बेटा छीन कर दूर ले जाएगी। ये बूढ़े लोग कहीं से बनकर नहीं आते। हम तुम उम्र के साथ बुढ़ापे की उस दयनीय अवस्था को पहुंचते हैं। माना कि दुनिया मतलबी है, पर इतने मतलबी तो मत बनो कि तुम्हारे जीवन को जो देने वाले हैं, जिन खुशियों को देखने के लिए उन्होंने अपनी खुशी का बलि चढ़ा दी, आप उनको ही बुढ़ापा रूपी अथाह सागर में छटपटाने के लिए छोड़ देते हैं। मित्रों, याद रखना, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ऊपर को उछाला गया कीचड़
लौटकर आपके ऊपर ही गिरेगा। वृद्ध माता पिता हमारे ऊपर वाले हैं, जिनको मस्तक पर बिठाने के बजाय पैरों से कुचलते हैं। दुर्भाग्य है उस संतान का। दोबारा वह कभी मनुष्य का संतान नहीं बनेगा, क्योंकि वह अपने दायित्वों को मनुष्य बनकर नहीं निभा पाया। माना कि तुम मजबूर हो सकते हो, परंतु माता पिता के दुख से बड़ी तुम्हारी मजबूरी नहीं हो सकती। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो पर विचार करना। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।